क्या दुनिया धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर की पकड़ से आजाद हो रही है? Any BRICS state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff. क्या ब्रिक्स सच में डॉलर को टक्कर दे सकता है? और अगर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बदलता है तो भारत पर इसका क्या असर होगा? कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां एक मुद्रा सब पर राज करती है, अमेरिकी डॉलर। जैसे कोई पुरानी कहानी में राजा हो जो तेल की खरीद से लेकर व्यापार तक सब कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन अब एक नई कहानी शुरू हो रही है, ब्रिक्स। ब्रिक्स देश मिलकर कह रहा है हम क्यों एक ही मुद्रा के गुलाम रहे। यहीं से शुरू होती है ब्रिक्स की कहानी और डी-डॉलराइजेशन की बहस। कहानी शुरू होती है 1944 से। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था, दुनिया को एक नई इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए थी। तभी हुआ ब्रेटन वुड्स समझौता। इस समझौते में अमेरिकी डॉलर सोने से जोड़ दिया गया, यानी $1 के पीछे सोने की गारंटी थी। इसी वजह से डॉलर दुनिया की सबसे भरोसेमंद मुद्रा बन गया। फिर 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने अचानक घोषणा की अब डॉलर को सोने से नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसा लग रहा था कि डॉलर कमजोर हो जाएगा, लेकिन उसी समय एक नया सिस्टम बना, पेट्रो डॉलर सिस्टम। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच डील हुई। तय हुआ कि दुनिया का तेल सिर्फ डॉलर में बेचा जाएगा। अब सोचिए, हर देश को तेल चाहिए और तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए। यहीं से डॉलर की असली ताकत शुरू हुई। आज भी IMF के मुताबिक दुनिया का लगभग 47% विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में है। 2025 की तीसरी तिमाही में 56.92% स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम में डॉलर का दबदबा है। US ट्रेजरी बॉन्ड्स को दुनिया का सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है। डॉलर से भी एक करेंसी नहीं, एक पूरा इकोनॉमिक साम्राज्य है। अब आता है ब्रिक्स पर। ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में ब्रिक नाम से हुई। ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा और नाम बन गया ब्रिक्स। 2024-25 में इसका एक्सप्रेशन हुआ। अब ब्रिक्स में 11 देश है। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE, इंडोनेशिया भी शामिल है। आज ये समूह दुनिया के लगभग 45% GDP और 56% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन ब्रिक्स कोई औपचारिक संगठन नहीं है, कोई स्थायी हेडक्वार्टर नहीं है, कोई सख्त चार्टर नहीं। इसमें हर साल समिट होती है, हर साल अलग देश मेजबानी करता है। इसे कहते हैं रोटेटिंग चेयरमैनशिप। इसके दो बड़े संस्थान है। पहला न्यू डेवलपमेंट बैंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देता है। दूसरा कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो फाइनेंशियल संकट में मदद करता है। ब्रिक्स का लक्ष्य क्या है? जैसे कि मल्टीपोलर दुनिया बनाना, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों में ज्यादा आवाज, आर्थिक सहयोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पश्चिमी प्रभुत्व को संतुलित करना। यह डॉलर को खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन उस पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। इसे कहते हैं डी-डॉलराइजेशन, यानी एक धीमी क्रांति। इसका एग्जाम्पल देखिए, 2024-25 में भारत और रूस का व्यापार $68.7 बिलियन रहा और उसमें लगभग 96% व्यापार राष्ट्रीय मुद्राओं में हुआ। चीन और सऊदी अरब के बीच तेल का सौदा युआन में हो रहा है। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक लोकल करेंसी में लोन दे रहा है। मतलब डॉलर का विकल्प तैयार किया जा रहा है।